यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन से PYQ, ठीक है। और आपके जो है सेकंड यूनिट से ये PYQ आपके हैं, ठीक है, प्रथम अध्याय से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मिलान करने का आपका प्रश्न है, ठीक है। तो सूची फर्स्ट दिया गया है, सूची सेकंड दिया गया है, जिसमें फर्स्ट सूची में जो है आपकी समिति आयोग दिया गया है, ठीक है। तो मुदालिर आयोग, कोठारी आयोग और यशपाल समिति और वर्मा समिति आपको मिलान करना है। तो मुदालिर आयोग को आपको मिलान करना है। छात्र अध्यापकों से किसी प्रकार की फीस नहीं लेनी चाहिए। मुदालिर आयोग के अंतर्गत हमने पढ़ाया था, ठीक है। कोठारी आयोग को आपको मिलान करना है। UGC पुस्तकालय में अनुदान चाहिए, ठीक है, अनुदान देना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यशपाल समिति, ठीक है। यशपाल समिति उच्च शिक्षा व शिक्षा शोध आयोग का गठन। इसके बाद वर्मा समिति को आपको मिलान करना है फ्रेमवर्क नीति क्रियान्वयन से, ठीक है। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाता है C। इसी प्रकार से अगला प्रश्न मतलब देख सकते हैं, विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है इसमें विकल्प, ठीक है। ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। पाठचर्या रूपरेखा 2009 के अनुसार स्कूलों में ICT एवं E-लर्निंग को समग्र रूप से लागू करना चाहिए, ठीक है। बच्चों का पर्यवेक्षण के लिए व्यवहारिक तौर पर उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। थर्ड है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अति प्रशिक्षण और अनियमितता से बचना चाहिए। इसमें आपके तीनों विकल्प सही हैं, जिसमें आपका D विकल्प सही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान कीजिए फर्स्ट सूची एंड सेकंड सूची। कोर विषय अनिवार्य हो और कार्यविधि 130 दिन की जाए, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, अखिल भारतीय तकनीकी जो है शिक्षा परिषद गठन, जिसमें इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मिलान पहले से हमने कर ही दिया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कोर विषय अनिवार्य हो आपको मुदालिर से मिलान करना और कार्यविधि 130 दिन की जाए, ठीक है, मतलब कार्य तो कोठारी आयोग से मिलान करना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। और D को आपको मिलान करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ठीक है, जिसमें आपका विकल्प सही है B, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे सुमेलित करने वाला प्रश्न भी आपका दिया गया है, जिसमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का गठन जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के तहत हुआ, ठीक है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना चाहिए आपको राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत है, ठीक है। और E-लर्निंग को समग्र रूप से अपनाना राष्ट्रीय शिक्षा पाठचर्या की रूपरेखा। फिर शिक्षा स्नातक कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष, ये आपका वर्मा समिति, ठीक है, जिसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाता है C। कोठारी आयोग के अनुसार जो है विचार कोठारी शिक्षा आयोग, यानी कोठारी शिक्षा आयोग को जो है और अन्य नाम से बोला जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है। अध्यापक की तैयारी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा में दिव्यांग शिक्षा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के प्रति शिक्षक की भूमिका पर बल दिया गया है। और देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा के उदारीकरण के नवीन संदर्भ में अनौपचारिक विद्यालय की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। अगला है शिक्षण में क्षेत्रीय विकास के लिए विकेंद्रित और प्रतिभागी शैक्षणिक प्रबंधन में अध्यापक की भूमिका पर जो है बल दिया गया है। इसमें आपके तीनों विकल्प सही हो जाते हैं, जिसमें D विकल्प आपका सही हो जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, टफ होते हैं प्रश्न, इजी इतना नहीं होते हैं। यदि आपको आता है तो इजी लगेगा, ठीक है। थैंक यू।